तो आज मार्केट जब जैन सीरीज़ की शुरुआत कर रहा है तो उसके अंदर शुरुआती नोट अच्छा है। और जैसे हम सुबह भी आपके सामने पॉइंट रख रहे थे कि जो रोल ओवर होके आई है फिगर वो 78% की है, प्रीमियम ठीक है। दूसरा पॉइंट निफ्टी का रोल ओवर, बैंक निफ्टी का रोल ओवर भी ठीक आया था। तीसरा पॉइंट विक्स के अंदर आज गिरावट है करीब 5% की, ये 15 की तरफ कूच नहीं करा बल्कि वापस 13 की तरफ आ रहा है, तो मार्केट को चलना तय था। एक और पॉइंट एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है। एक और पॉइंट आज फिर से दिग्गज शेयरों ने भले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये भी सारा आपको पॉइंट करना होगा। और साथ ही आपको ये बात भी पता है कि थोड़ा डल सेशन चल रहे हैं मार्केट के, क्योंकि ग्लोबली भी मार्केट डल है, ट्रिगर आपके पास कम है, छुट्टियां थोड़ी ज़्यादा हैं। आज का दिन सेशन होगा, फिर 2 दिन की छुट्टी है, फिर 2 दिन का और ट्रेड है, यानी कि 30 और 31, फिर 1 तारीख से रेगुलर कैलेंडर ईयर का चेंज हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। ठीक उससे पहले मार्केट का आपने कल भी नोटिस किया होगा कि पहला 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है, उसके बाद तो मार्केट ऐसी डल अवस्था में चला जाता है कि दिन भर उसी को या तो मेंटेन करता है तो धीरे धीरे खोता है। आज भी यही हुआ, पहले 1 घंटे के अंदर जो होना था हो गया और उसके बाद बिल्कुल बाजार गुमसा हो गया, बिल्कुल शांत सा हो गया। आज आप देखेंगे निफ्टी का आज का जो हाई बना है, वो आज का हाई बना वो 23,938 का था। आपको पता है कि 24,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 24 मतलब 23,800, 23,900 और 24,000, ये 300 पॉइंट जो है 100 पॉइंट जोड़ जोड़ के आपको पता है रेजिस्टेंस वाला एरिया बनता है। फिलहाल इसने 1 पार किया, 2 पार किया, लेकिन तीसरे में आके रुक गया, यानी कि 24,000 पे आके रुक गया। फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी अभी 24,000 के नीचे आके कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी पहले तक तो फ्यूचर्स भी 24,000 पे ही थे। एनी हाउ, बट कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मार्केट्स में अभी ना रखिएगा, आराम से काम कीजिएगा। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ जैन सीरीज़ हमको निफ्टी पे और बैंक निफ्टी दोनों पे बनती हुई दिख रही है। और जो मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट बताया, यही ओपन इंटरेस्ट आपको नोटिस करने वाला भी था। 4.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, अमूमन 5 लाख तक ड्रैग होकर चले जाते हैं, तो हमारे पास अभी 30-40 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट जोड़ने की जगह थी। ये 30-40 हज़ार जब कॉन्ट्रैक्ट जोड़ते हैं तो निफ्टी अगर लॉन्ग साइड पे जुड़े तो ये निफ्टी कम से कम 500 पॉइंट ऊपर लेके आ सकते हैं। देखते हैं अभी और क्या होता है। ये शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर 2% का प्लस OI आपको दिख रहा होगा। आज हम एक नहीं बल्कि 2 मेहमान आपके साथ जोड़ेंगे। वजह आपको पता ही है, 2024 की हम समाप्ति कर रहे हैं, 2025 है, तो 1-2 नहीं बल्कि कई विजन्स हम आपके सामने रख रहे हैं कि सभी लोग 2025 के बारे में कैसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो इसलिए आज चंदन तापड़िया भी होंगे, आज नरेश मेरानी भी होंगे। 2 मेहमान इसी आधे घंटे के स्पैन के अंदर जुड़ जाएंगे ताकि आपको एक अच्छा व्यू पॉइंट मिल जाए। एक अच्छे टेक्निकल साउंड जो हमारे देश के बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट और डेरिवेटिव एनालिस्ट में से एक है, दोनों आपको अपनी अपनी बातें रख देंगे, स्पेशली इन दिस प्रोग्राम। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुबह भी मैंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा था, आई रिपीट माई क्वेश्चन, 24,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है आज पार करने में, या फिर समय लगेगा? फाइनली पार कर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दीजिएगा। आज का तो मुश्किल लगता है, बट नेक्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि आज ऐसे भी जो ग्लोबल हैंडओवर है या मोमेंटम है थोड़ा वीक ही है अक्रॉस द बोर्ड, और ट्रेंड नहीं है। और मेनली से थोड़ा बहुत से एनएवी ड्रेसिंग हो एक्सेट्रा, तो लास्ट के 2 दिन में हो सकता है। सो होपफुली ईयर एंड 24,000 के ऊपर होगा, एंड जनवरी से फ्रेश एलोकेशन आ सकता है, तो तब देखेंगे। बट ओवरऑल हम मार्केट कंसोलिडेशन में ही है, और लास्ट 3 वीक से यही दिखाई दे रहा है, एक दिन बड़ा मूव होता है 500-600 पॉइंट, फिर अगले 3-4 दिन उसी रेंज में रह जाता है। सो एज ऑफ नाउ भी वही है, 23,500 और 24,000 रफली। ठीक है, तो अभी आप 24,000 तक ही सिर्फ कैलकुलेशंस देख रहे हैं, और अगर ऊपर चलता भी है तो उसके लिए ग्लोबल हैंडओवर आपको अच्छा चाहिए। वो देखते हैं मंडे ट्यूसडे को हमको क्या मिलता है। हालांकि 30-31 है, छुट्टियों का ही सीज़न चल रहा है, टिल 2 तारीख तक आप मान के चलना, यानी कि नेक्स्ट वीक भी थोड़ा डल ही रहेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। हालांकि सीरीज़ की शुरुआत होगी, नोटिस करेंगे आज तो थोड़ा डल रहने की उम्मीद है। खैर, मैं और भी शेयर्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस पर चंदन तापड़िया भी मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज इस हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, हम बिल्कुल लास्ट जोनर में चल रहे हैं ईयर एंड के, तो इसलिए एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 मेहमान अपने कार्यक्रम में जोड़ के आपके सामने विजन रखेंगे। और मैं आज चंदन का बिल्कुल आउटलुक बदलता हुआ देख पा रहा हूँ। आज वो अपने दफ्तर में भी नहीं है, आज वो किसी और मोतीलाल के किसी दफ्तर में नहीं है, आज वो हमारे ऑफिस में है, हमारे स्टूडियो में है, मुंबई में है। अनफॉर्चुनेटली चंदन दी, मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हैं, तो इसलिए हमारी आज बात नहीं हो रही फिजिकली,
नहीं कि कभी और मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे बातचीत होगी। चंदन भाई बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आवर मुंबई ऑफिस। आप ज़रा बताइए आपका इंडेक्स पे क्या टेक है? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और स्टूडियो में आमंत्रित किया उसके लिए भी सहर्ष साधुवाद। इंडेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट पिछले 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में एक थोड़ा सा सपोर्ट को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हालांकि पिछले 3 दिन की हम बात कर रहे हैं तो 23,650 से लेके 23,850 का दायरा था। आज ओपनिंग के बाद में जो ओपनिंग लो थे वो होल्ड होके इंडेक्स ने कहीं ना कहीं 23,935 तक का उछाल देखा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में अपसाइड के भले ही रहे बट मार्केट में हायर बेस बन रहे वो अच्छी बात है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव बायस रखूंगा। हालांकि ध्यान रखें पिछले इतने दिनों में सेलिंग था और अभी एफआई छुट्टी में है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि एफआई जाए और ऊपर में परेशान करें, बट ये सेटअप बन रहे और 23,850 के ऊपर आज होल्ड करना बहुत जरूरी है। यदि वो होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से 24,000 24,200 तक के लेवल बनेंगे। तो फिलहाल मैं बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे अपनाना चाहूँगा। सपोर्ट मेरा रहेगा 23,650, ऊपर में टारगेट रहेंगे 24,250। तो 23,650 से 24,250 ये इंडेक्स के लिए व्यू रहेगा। ये व्यू आपके लिए 2-3 दिन के लिए काम करेगा और इंट्राडे यदि आप ट्रेड सेटअप ढूंढते हो तो आपको 23,800 के सपोर्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन है। 23,650 24,250 के बीच बीच का बाजार है, यही एग्जैक्टली अभी नरेश भाई भी आपको बता रहे थे और दोनों मेहमानों ने अपनी कन्विक्शन दिला दी है। दोनों ही बड़े सुलझे हुए एनालिस्ट हैं देश के और आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से बता रहे हैं कि आज क्या करना चाहिए। तो इंडेक्स पे बायस पॉजिटिव रखो, बट आपको ट्रेड थोड़ा देख के करना है, यानी कि प्लस होके ही और हल्के हाथ से करना है। नरेश भाई मैं भी आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारी एक परंपरा है, हम जब भी नए मेहमानों को जोड़ते हैं ना तो पुराने मेहमान का रिपोर्ट कार्ड ज़रूर दिखाते हैं कि 1 डे बिफोर जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने जो ट्रेड हमको दिए थे उसका स्विंग बेनिफिट 24 घंटे के अंदर कितना आया है, वो आपके सामने रखते हैं। कल के मेहमान का रिपोर्ट कार्ड। विनय रजानी थे कल के हमारे मेहमान, उन्होंने M&M की कॉल दी थी, 3% का क्या शानदार गेन आया। आज ज़्यादातर ऑटो कंपनीज तेज़ है, डैम की रिपोर्ट भी आ गई, लगे हाथ वो भी सोने पे सुहागा हो गया। ल्यूपिन कल उन्होंने हमको दी थी कॉल, 2% का गेन वहाँ से। इंडिगो 1.5% का गेन वहाँ से। बैंक निफ्टी की एक कॉल दी थी उन्होंने कल, 0.5% का गेन वहाँ पे। अमूमन इसको काउंट नहीं करते क्योंकि आजकल मूव इतने छोटे आ रहे तो 0.5% भी बहुत हो जाता है। GSPL सेल था सपाट, डालमिया भारत बाय था सपाट। तो ये पूरा रिपोर्ट कार्ड उनका है। हमने आपको एक स्विंग ट्रेड बताते हैं, इसमें स्टॉप लॉस लगा होता है तो वो कटवा देते हैं, लिख देते हैं, और अगर टारगेट लगता है तो वो भी लिखते हैं। हालांकि हम सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपका कल से लेके आज तक की जर्नी भी ईटी स्वदेश के इस कार्यक्रम के साथ बहुत अच्छी गई होगी। आगे पीछे का मेरे को पता नहीं, बट हम इस 12 बजे के शो में पूरी जिम्मेवारी के साथ ट्रेड देते हैं और उस पूरी जिम्मेवारी को सबके सामने भी रखते हैं। अच्छा बुरा दोनों तरह का रिपोर्ट कार्ड हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो ये विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड था। नरेश भाई आपको जाना है मेरे को मालूम है, बट चलते चलते अपनी ट्रेडिंग कॉल दे जाइए आप, फिर हम और जितने भी शेयर्स हैं हम चंदन जी से पता कर लेंगे आपकी ट्रेडिंग कॉल सर। सो अभी भी डिफेंसिव व्यू रहेगा। सबसे पहले बाय रहेगा आईटीसी पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म टेकआउट के पास है। स्टॉप लॉस होगा 475, टारगेट होगा 500 का। दूसरा बाय होगा सन फार्मा पर, जहां पे एक 2-3 वीक का रेंज ब्रेकआउट हुआ। स्टॉप लॉस होगा 1830 का, टारगेट होगा 1900 का। ठीक है, आईटीसी आपका शेयर मेरे को बहुत पसंद आया, आपने कल परसों भी दिया था। देखो मार्केट भले ही कैसे ना कैसे चले, लेकिन आईटीसी के अंदर ट्रेड अच्छा बना। आज भी अभी भी डेज हाई पे चल रहा है, आप अपना फ़ायदा देख लीजिए उसके अंदर। आईटीसी और सन फार्मा 2 ट्रेड है जो कि आपको नरेश की तरफ से मिले हैं। नरेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब चंदन जी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और ज़रा पहले फ्रेश लॉन्ग वाले शेयर्स यानी कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। तो आज जो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हैं वह है एस्कॉर्ट्स, इस पे भी आज डैम की रिपोर्ट थी। बाटा सरप्राइजिंगली सीरीज़ के शुरुआत में ही बढ़िया चल रहा है। वैसे बता दूं बाटा इंडिया बाहर भी जा रहा है F&O से, अब ये नॉन F&O का शेयर हो जाएगा, ये फेब से हो जाएगा। 28 फरवरी की इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। तो दिसंबर में अनाउंसमेंट हुई थी, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ जैन हो गया, फार मंथ हो गया फेब, तो फेब के बाद बाटा नहीं दिखेगा फ्यूचर्स में। तो एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। चंदन सर ये 2 शेयर है एस्कॉर्ट्स और बाटा, दोनों में कोई ट्रेड बनता तो बताइए।
देखिए पहले एस्कॉर्ट्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स में रोलर्स काफ़ी हुए थे, स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के पिछले 3 महीने में करेक्टिव मूव दिखा, बट अब कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है। 2 दिन के डोजी फॉर्मेशन के बाद आज एक बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल बन रहा है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ में, तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते मेरा मानना है कि एस्कॉर्ट्स में उछाल होगा। 3230 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 3430 के टारगेट के लिए। बाटा की बात करें तो बाटा में कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है। काउंटर पिछले काफ़ी महीनों से डल जरूर है, बट मेजर सपोर्ट से जब भी टर्न करता है तो एक रिकवरी देता है। आज के दिन काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है, तो स्विंग बनने चाहिए। सपोर्ट बनेगा लगभग 1370 के आसपास का, ऊपर में 1460 के टारगेट। ठीक है, डन। तो बाटा इंडिया पे तो होगा आपका एक ट्रेड, और आपने एस्कॉर्ट्स भी बता दिया 3430 का टारगेट है। दोनों ही शेयर्स पास होके आए, सामने सामने पे छाप दिए हमने, लिख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। दोनों शेयर्स के अंदर आपको कैसे कैसे ट्रेड लेना है सब कुछ आपकी स्क्रीन पर छपा हुआ दिखेगा आपको। शॉर्ट कवरिंग के चंदन भाई 2 शेयर हैं, एक तो बजाज फाइनेंस और दूसरा पिरामिल एंटरप्राइजेस। इन दोनों को भी प्लीज़ एक बार ज़रा चेक कर लीजिए। शॉर्ट कवरिंग होना लाजमी है क्योंकि एक्सपायरी खत्म हुई और उसके बाद में की सपोर्ट से टर्न हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा बजाज फाइनेंस पिछले लगभग 9 वीक से बार बार 6200 6400 का सपोर्ट ले रहा है, और अभी जो हायर बेस बन रहा है वो 6800 बन रहा है, तो 6800 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 7200 तक के लेवल बजाज फाइनेंस में बनने चाहिए। तो बजाज फाइनेंस पे पॉजिटिव बायस रहेगा, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और पिरामिल एंटरप्राइजेस, देखिए पीएल की बात करें तो पीएल में मिक्स व्यूज़ है, क्योंकि वीकली चार्ट पे लास्ट वीक में बड़े डेंट के बाद में इतनी एक रिमार्केबल रिकवरी हुई नहीं है। भले हम दूसरे सिलेक्टिव फार्मा में पॉजिटिव है, कुछ और दूसरे बिजनेस में पॉजिटिव है, बट पीएल है वहाँ पे रिकवरी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आई थिंक इस काउंटर को एक बार थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, पीएल को अवॉइड करो, बजाज फाइनेंस को और चुन लो। तो अभी तक की चर्चा कंप्लीट हुई, यानी कि तेज़ी वाले शेयर्स हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें बाटा पे आपको ट्रेड मिला, एस्कॉर्ट्स पे आपको ट्रेड मिला, शॉर्ट कवरिंग में बजाज फाइनेंस पे आपको ट्रेड मिला, इंडेक्स में आपको निफ्टी पे ट्रेड मिला। तो कुल मिला के चंदन सर ने जो आपको ट्रेड दिए हैं उसको आप रिग्रेसली नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, और आगे चल के यानी कि मंडे को हम सर का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख। एक्शन अब तक हम आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें हमने बजाज फाइनेंस शॉर्ट कवरिंग से चुना, बाटा को लॉन्ग साइड से चुन लिया, एस्कॉर्ट्स भी वहीं से आया, और सर ने कहा कि निफ्टी के अंदर भी आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 23,650 का स्टॉप लॉस है और 24,250 का टारगेट है। फिलहाल इस रेंज के अंदर जो भी ट्रेड बनते थे वो हमने सब कुछ ढूंढ ढांड के तेज़ी वाले रख दिए। अब जरा मंदी की बारी आ गई, तो शॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और दूसरा शेयर है सर ग्रैंडलेस इंडिया। दोनों एक बार चेक कर लो चंदन सर, एक तो बीएससी और दूसरा ग्रैंडलेस इंडिया, एक फार्मा का है, एक एक्सचेंज है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो डिम्पी आपने जो कमेंट किया तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, बट मेरा तो ऐसा मानना है कि जो एक्सपर्ट हो उसको वही करना चाहिए, और आप ईटी नाउ की पूरी टीम और डिम्पी स्पेशली आप काफ़ी अच्छी भूमिका एज ए एंकर निभा रहे हो। तो और दूसरा, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि एक एनालिस्ट से उससे अच्छाई कैसे निकाले, और ये जो FNO जंक्शन वाला शो है, आई थिंक इससे बेटर कोई शो नहीं हो सकता है जो ये निकाल लेता है कि एनालिस्ट के दिमाग में क्या है, और आप शो से पहले ही बोल देते हो कि आपको यदि अच्छा लगे तो बोलो, नहीं तो मत बोलो, और अगले दिन जो रिपोर्ट कार्ड है वो सब अपने आप में बड़ी चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ इस मार्केट में आप रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और दर्शकों से यही निवेदन है कि इस तरह के शो पे फोकस करें। आपको सही में पैसा बनाना है तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कल क्या रिकमेंड किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आपके स्टॉक्स की बात करें, हमारा ना एक और पॉइंट भी है चंदन सर, मानना, हाँ जी सर, हमारा ना एक पॉइंट और भी है। हमारा ये मानना है कि आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं होगा आगे दौड़ते जाओ और पीछे छोड़ते जाओ, पीछे का हिसाब किताब पहले नक्की करो, जीरो करो, फिर आगे चलो। मार्केट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि बाजार को अपना एक दोस्त, एक मित्र बना के पैसा कमाओ। आपके इंटेलिजेंस से हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर इस काइंड वर्ड्स के लिए। अब सर वो 2 शॉर्ट वाले शेयर्स पे जरा अपना टेक्निकल व्यू दे दो आप। एक तो बीएससी है और दूसरा ग्रैंडलेस इंडिया है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और सबसे पहले हम बीएससी की बात करें तो बीएससी एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें मैं काफ़ी अरसे से पॉजिटिव रहा हूँ। ज़रूर इस वीक में लगभग 4% गिरा है, बट यहाँ पे मैं बायस चेंज नहीं करना चाहूँगा,
क्योंकि BSE हो सकता है कि यहाँ पे सेलिंग करूँ 2-3% का डिक्लाइन मिल जाए, बट मेरा इसका जो ओवरऑल लॉन्ग बायस है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस साल में लगभग 140% की बढ़त बना के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है, भले ही वीकली में ये 4-5% गिरा है। तो इनफैक्ट मैं तो इसका डिक्लाइन आता है और 5,150 के आसपास आता है तो इनफैक्ट खरीदारी की सलाह दूंगा 6,000 के बड़े टारगेट के लिए। तो BSE भले 4 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, बट मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसके लिए यहाँ पे मैं बेचने की कवायद नहीं करूँगा। इनफैक्ट नीचे आता है तो खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा। अब आपने बात की ग्रेनुअल्स की, तो ग्रेनुअल्स में अगेन रेंज बाउंड बायस है। आपको यहाँ पे तेजी करना है तो तेजी कर सकते हो, मंदी करना है तो मंदी कर सकते हो, बट ध्यान रखें निफ्टी फार्मा में हम नेगेटिव नहीं है। आप देखोगे मेरी मोस्ट ऑफ द पिक्स फार्मा से आएगी और निफ्टी फार्मा एक बड़ा ब्रेकआउट है, और इसके लिए ग्रेनुअल्स पे यहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। तो माफ़ी चाहता हूँ कि दोनों ट्रेड आपने मंदी के लिए पूछे हैं, हल्के से ट्रेंड नेगेटिव है, बट मेजर बायस या तो पॉजिटिव या पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, इसलिए यहाँ पे मेरे को मंदी के सौदे नहीं मिल पा रहे। सर माफ़ी की कोई बात ही नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे ट्रेड गिराते जाएं और भी अच्छा है, ताकि फिल्टर लगेंगे, आपसे तो फिल्टर लगवा रहे हैं, छठे छठाए शेयर मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा चंदन सर, फिर आपने अगर दोनों शेयर गिरा दिए तो जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल पहले दे दो, समय बचेगा तो अनवाइंडिंग पता करूंगा। बिल्कुल, देखिए मैं फार्मा की बात कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस मार्केट में फार्मा ही सबसे पहले इंजेक्शन देगा मंदी को होल्ड करने के लिए, और कहीं ना कहीं डिफेंसिव नेचर यहाँ पे काम आएगा इस सेक्टर का। तो पहला ट्रेड रहेगा डॉक्टर रेड्डी। आप देखिए रोल ओवर्स की डेटा काफ़ी अच्छे हुए हैं और नई सीरीज में 5 से 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और टेक्निकली बात करें तो 4 दिन के नैरो रेंज के बाद ब्रेकआउट बना है। निफ्टी फार्मा ब्रेकआउट, ये काउंटर ब्रेकआउट और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि रैली बरकरार रहनी चाहिए। 1355 1355 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1435 तक के टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर है वो भी मैंने फार्मा से ही चुना है क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई चॉइस आ नहीं रहा है, वो रहेगा लोरस लैब। और यहाँ पे आप देखोगे पिछले 13 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। पिछले 13 दिनों से 578 575 निकल नहीं पा रहा था, आज वो निकला है। और इनफैक्ट वीकली चार्ट पे देखें तो 4 वीक का कंसोलिडेशन एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न की तरफ से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है, और जब भी ये पैटर्न बनता है इमीडिएट में बड़े स्विंग बनते हैं। मेरा मानना है 5-7% अपसाइड बनेंगे, बट फिलहाल लेवल को देखते हुए 570 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह रखेंगे, और मेरा मानना है कि लोरिस 600 रुपये तक के टारगेट को छूते हुए यहाँ पे एक नया मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इस समय मार्केट की सिचुएशन भी यही कहती है कि एग्रेसिव कम डिफेंसिव शेयरों के साथ होना चाहिए। थोड़ी देर पहले नरेश मेरानी भी ITC आपको बता के गए, सन फार्मा उनकी तरफ से है, चंदन सर ने डॉक्टर रेड्डीज, लॉरस लैब जैसे शेयर्स दिए हैं। ये मार्केट बिल्कुल क्लियर है, और आपने एक लाइन में बता दिया सर कि मंदी का इंजेक्शन, मतलब मंदी को रोकने के लिए जो इंजेक्शन है वो फार्मा की तरफ से ही लगेगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई, और इस सारे पॉइंट हमने टेकन किए हैं सर। बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप स्टूडियो तक पधारे, आप बहुत अच्छा लगा हमें, और आप काफ़ी आज अच्छे लग रहे हैं इस स्क्रीन पर। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।